लेट्स फाइट बयानबाजी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज उदयपुर में कन्हैया लाल के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि गृह मंत्रालय की एजेंसी एनआईए इस ओपन एंड शट नेचर के मामले में भी अपराधियों को सजा नहीं दिलवा सकी है। कन्हैया लाल के परिजन भी अभी तक न्याय न मिल पाने से दुखी हैं। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने महज 4 घंटे में अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा कन्हैया लाल के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई थी और उनके दोनों पुत्रों को सरकारी नौकरी दी गई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार पर अमेरिकी इन्वेस्टर्स के मजबूत नियंत्रण का समर्थन करते हुए एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने अमेरिकी निवेशकों को देश से प्यार करने वाला बताया। ट्रंप का बयान टिकटॉक के स्वामित्व विवाद के बीच आया है, जहां चीन की कंपनी बाइटडांस को अमेरिकी मार्केट से बाहर करने की धमकी दी गई थी। A lot of people want it. The young people of this country want it badly. The parents of those young people want it badly. And so we were able to work out a deal with China. And it's a very good deal for us. I hope it's a good deal for them. Would you be confident in a deal, or would you accept a deal where China controls the algorithm of TikTok? Well, it's all being worked out. We're going to have very good control. We have these are American investors, all of them. And they all love our country. They're all very well-known people, very famous people actually, financially. And they'll have control of it. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में एक रैली को संबोधित करते हुए स्थानीय लोगों के प्रति गहरा भावनात्मक कनेक्शन जताया। राहुल ने कहा कि उनको राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया, तब वायनाड के लोगों ने उनका परिवार के एक सदस्य की तरह समर्थन किया। So why am I saying this to you? Because when I was being attacked, brutally attacked, the people of Wayanad protected me. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളോടത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ, എന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ഞാൻ ഏറ്റവും ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്റെ ഒപ്പം നിന്നത് വയനാടിലെ ജനങ്ങളാണ്. And that is what a family member does. അതാണ് ഒരു കുടുംബാംഗം ചെയ്യുന്നത്. So you treated me in exactly the same way my sister or my mother would treat me. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് സ്നേഹിച്ചത്, എന്നോട് പെരുമാറിയത് എന്റെ സഹോദരിയും എന്റെ അമ്മയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേ നിലയിലാണ്. And by your behavior you created a bond with me. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നോട് പെരുമാറിയത് കൊണ്ട്, എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറിയത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായി. So I have no choice but to treat you as family members. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റു മാർഗമില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു കുടുംബാംഗം പോലെ നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കുക മാത്രമേ എനിക്ക് മാർഗമുള്ളൂ. Because you could have very well said to me that no, we are not going to protect this land. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए चिप्स हों या जहाज, सब मेड इन इंडिया होने चाहिए। साथियों, भारत को अगर 2047 जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 तक विकसित होना है, तो भारत को आत्मनिर्भर होना ही होगा। आत्मनिर्भर होने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। 140 करोड़ देशवासियों का एक ही संकल्प होना चाहिए, चीप हो या शीप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। इसी सोच के साथ आज भारत का मैरीटाइम सेक्टर भी नेक्स्ट जनरेशन। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अमेरिका के सामने झुकने का आरोप लगाया।
केजरीवाल ने कहा कि कनाडा, यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको ने ट्रंप के दबाव में झुकने के बजाय जवाबी कार्रवाई की, लेकिन भारत ने उल्टा 11% ड्यूटी माफ कर दी। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया तो कनाडा वालों ने अमेरिका के ऊपर वापस पलट के 35% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगाया तो यूरोपियन वालों ने भी पलट के 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने कनाडा वाला भी टैरिफ वापस ले लिया, यूरोपियन यूनियन वाला भी टैरिफ वापस ले लिया। अमेरिका ने मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, पलट के मेक्सिको ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया और ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने मेक्सिको का भी टैरिफ वापस ले लिया। पर भारत के अंदर ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी ने पलट के उनका बढ़ाया नहीं, उल्टे 11% टैरिफ जो लगता था वो भी खत्म कर दिया। हम क्यों कमजोर पड़ गए? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुरैना में शुरू हुए सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना को देश की सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध कराने वाली परियोजना बताया। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में हासिल इस ऐतिहासिक उपलब्धि को प्रदेश के लोगों के नाम समर्पित किया। सोलर पावर स्टोरेज प्लांट लगाने में न केवल हमको रेट के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धि मिली है, बल्कि पूरे देश का ये सबसे कम बिजली दर पर बिजली उपलब्ध कराने वाला प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है। 440 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट अपनी एक बड़ी उपलब्धि के साथ संपन्न हो रहा है। ये देश की प्रथम सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना, जिसकी 95% पीक आवर्स की आपूर्ति वार्षिक उपलब्धता के आधार पर है। मैं मान के चलता हूँ कि ये जिस प्रकार से इसकी रचना बनी है, बिजली कंपनियों के लिए, खासकर नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में, हमने पंप स्टोरेज और सोलर दोनों का मिला जुला रूप बैटरी से जोड़ करके जो खड़ा किया है, ये कई प्रकार से उल्लेखनीय है। और उससे बढ़कर बात ये कि इसकी नीलामी की प्रक्रिया 9 घंटे चली है और नीलामी की प्रक्रिया में हमने पारदर्शिता का ऐतिहासिक एक अलग प्रकार का प्रदर्शन किया है, जब हम अपने इस प्रयोग के आधार पर देश भर में नंबर 1 के राज्य के रूप में स्थापित हुए हैं। आइए हम सब ऐसे प्रयोगों के माध्यम से जन कल्याण के कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राज्य को भी कदम से कदम मिलाकर केंद्र के साथ डबल इंजन की सरकार में हम चल रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि राज्य में डाउटफुल वोटर डिवोटर के रूप में चिन्हित 2 लाख बंगाली हिंदुओं की संख्या अब अदालत के रिकॉर्ड में घटकर केवल 25,000 रह गई है। हिमंता ने स्पष्ट किया कि किसी भी बंगाली हिंदू को विदेशी घोषित नहीं किया गया है। ডিভোটাৰ ইছ্যু এটা থাকে, এইটোতো আছে। এতিয়া এসময়ত অসমত বঙালী হিন্দু 2 লাখ মানুহৰ ডিভোটাৰ আছিল। এতিয়া কোৰ্টত কমি মাত্ৰ 25,000, মাত্ৰ 25,000। 2 লাখৰ পৰা কমি 5 বছৰত প্ৰায় নোহোৱাই হৈ গ'ল। আৰু হয়তো অহা ইলেকশ্যনৰ আগত হয়তো আৰু বহুত নোহোৱা হৈ যাব, কাৰণ কোৰ্টত মেক্সিমাম বঙালী হিন্দুবিলাক জিকিছে। চবে 71 চনৰ ৰিফিউজি চাৰ্টিফিকেটে দিছে, নহলে কেম্পৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে। মই যিমান ট্ৰিব্যুনেলত অৰ্ডাৰ দেখিছো, কোনো বঙালী হিন্দু মানুহক অবলেট বিদেশী ঘোষণা কৰাই নাই, কাৰণ সকলে আগতে অলপমান ডাউটফুল আছিলে। এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈ দিলে যে 71ৰ আহা আগৰ মানুহ 100% ইণ্ডিয়ান। প্ৰতিশ্ৰুতি কি আৰু दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसले का स्वागत किया। इस फैसले में दिल्ली के प्रमुख स्टेडियम्स के किराए में 40 से 50% की कमी की गई है। कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दिल्ली के बड़े स्टेडियम के किरायों में ये कटौती की गई है, जिसका काफी फायदा होगा। एक बहुत बड़ा निर्णय आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का विजन है दिल्ली को लाइव इवेंट्स और कॉन्सर्ट इकोनॉमी का एक हब बनाने का, और उस विजन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें कुछ बड़ी बाधाओं की पहचान की गई थी। पूरे इवेंट इंडस्ट्री के साथ 2 राउंड टेबल हुई थी। उसमें यह समझ में आया कि दिल्ली के जो बड़े स्टेडियम हैं उनका जो रेट है वो थोड़े ज्यादा है, और इसके कारण बहुत सारे इवेंट दिल्ली से बाहर जा रहे थे। अहमदाबाद, मुंबई, गुड़गांव, नोएडा, और इसके खेल मंत्रालय के साथ मनसुख मांडविया जी के साथ मीटिंग हुई पूरी इवेंट इंडस्ट्री की। और आज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, मनसुख मांडविया जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। दिल्ली के सभी बड़े स्टेडियमों के बुकिंग के रेट बहुत ही ज्यादा कम कर दिए गए हैं। लगभग 40%, 50% तक
इनकी बुकिंग के रेट में गिरावट आई है। और ये जो हमारा मिशन है दिल्ली को कंसर्ट इकोनॉमी और लाइव एंटरटेनमेंट का हब बनाने का, उस मिशन में यह निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने ताजा आरोपों को दोहराते हुए ऐसे सबूत पेश करने का दावा किया है जो पूरे देश में ये संदेह खत्म कर देगा। उन्होंने अपने पास ओपन एंड शट प्रूफ और जल्दी ही एक हाइड्रोजन बम जैसा खुलासा करने का दावा भी किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सीआईडी ने विशेष रूप से उन फोन नंबर्स की जानकारी मांगी है जिनका इस्तेमाल वोट चोरी के लिए किया गया। There is a rethink about from the GEC. See, the thing is that what we have presented yesterday, when we did the press conference, is black and white proof. Right? There is a CID investigation going on in Karnataka, and the CID has specifically asked for information on the phone numbers that have been used to do this vote. Ganesh Kumar is the CEC. The CEC is not giving the information that the Karnataka CID is asking for. There can be no bigger indictment of the CEC than this. Right? The police is asking for information and the Election Commission of India is not giving it. And this is not my statement. This is a fact. It's black and white. You can see that the CID has written letters after letter after letter to the Election Commission. So it's very clear. Look, we have shown it in Madhepura. We've shown it in Anand. We're going to show it in such a way that there will be nobody in India who will have any doubt that Narendra Modi ji has done vote chori and won this. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बिहार की राजधानी पटना पहुंचकर वहां विकास कार्यों की जमकर तारीफ की। बिहार चुनाव के दौरान अपनी पहली यात्रा पर पहुंचे सावंत ने पटना के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डे जैसा बताया और बिहार में हुए बदलाव को देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता व्यक्त की। बिहार का इलेक्शंस है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। मैं इलेक्शन के दौरान पहली बार अभी आ रहा हूं, तो निश्चित रूप से मैं जैसे ही उतर के देखा तो बिहार बदल गया है। मैं बदल रहा नहीं, बदल गया हूं। इतना सुंदर एयरपोर्ट देख के मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ। मुझे लगा किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मैं उतरा क्या, और कैसे इंटरनेशनल सिटी में उतरा जैसे मुझे लगा। तो डेफिनेटली तो 2 दिन का प्रचार आज और कल मैं बिहार में हूँ। डेफिनेटली बिहार की जनता फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार के लिए कॉल देगी, ये निश्चित रूप से कहता हूँ। मैं मुझे कार्यकर्ता और बाकी लोगों को मिलूंगा। नितिन नवीन जी मेरे साथ में हैं, जो यहाँ पे अभी मंत्री हैं। बाकी लोग भी हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से लगे हैं। फिर एक बार यहाँ पे डबल इंजन की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राज्य में हाल की प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से राहत पैकेज की बात की। श्रीनगर में मीडिया को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हादसों और बाढ़ ने जम्मू कश्मीर को भारी नुकसान पहुंचाया है। नुकसान बहुत हुआ है, जानी नुकसान, खासकर 2 यात्राओं के दौरान किश्तवाड़ में और कटरा में। माली नुकसान भी बहुत हुआ है। हमारे 330 के आसपास पुल जो हैं वो बह गए हैं। 1500 से ज़्यादा किलोमीटर हमारी अपनी सड़कें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं। बहुत सी सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान हुआ है, हमारे खेतों को नुकसान हुआ है, फसल को नुकसान हुआ है, और हमारे हॉर्टिकल्चर जो है हमारे मेवे को नुकसान हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हमारे नुकसान का उसका जायज़ा लिया जाए और उसके लिए एक पैकेज दिया जाए ताकि हम लोगों को मुआवजा दे सकें। अब वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सारी बातें हम उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा सा एक पैकेज जो है यहाँ दे के जाएंगे। ये थे आज के कुछ अहम बयान। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.